बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और आज इसके क्वेश्चन नंबर 4 को ही हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए दिए हुए हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम 3.3 में भी परफॉर्म कर चुके, लेकिन वहाँ पे वो क्वेश्चंस हमने सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से किए होंगे और यहाँ पे हम आपकी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन की टेक्निक को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन की टेक्निक से प्रैक्टिस करते हैं कि जी फिर क्या रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो आते हैं। सो मूव करते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे या तो प्रीवियसली आपको अगर सब्स्टिट्यूशंस याद हों तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूट करते थे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, या प्लस में हो तो हम सब्स्टिट्यूशन करते थे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे हम इसको बाई पार्ट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके लिए बाई पार्ट्स अगर हमने परफॉर्म करना है तो एटलीस्ट 2 टर्म्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। ये तो एक ही फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस की, सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो 1 को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन में 1 आप किसी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब आपकी 2 टर्म्स हो गई। फर्स्ट फैक्टर को आप फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें और सेकंड जो 1 हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है उसको सेकंड फंक्शन आप कंसीडर कर लें। अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जैसे हम प्रैक्टिस कर चुके, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x होती है तो 1 इंटीग्रेशन की जगह पे x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू इस x की दोबारा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसके जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखना है, वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। वो कैसे आएगा? अगर आपके पास डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट मीन्स उसकी पावर 1/2 है, तो पावर रूल अप्लाई करते हैं हम। पावर आप नीचे ले आएंगे और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ये डेरिवेटिव की टेक्निक हमने यूज़ की। फिर इनसाइड द पावर जो फैक्टर था जिसकी पावर को आपने कम किया उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो इनसाइड द पावर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर चूंकि एक कांस्टेंट नंबर है, जब आप उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे वो 2x आ जाएगा। सो दिस रिमेन्स 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 एंड 0 माइनस 2x हमारे पास माइनस 2x। सो आप जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली वो उसका ये सोल्यूशन हमने जो है वो यहाँ पे राइट कर दिया। सो आपका फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो भी हमने देखा जी फर्स्ट फंक्शन का ये सारा डेरिवेटिव आता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में x को पहले हमने राइट कर लिया और सेकेंडली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x और ये वाला x, ये दोनों x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस भी था उसको हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। सो दिस इज माइनस x एंड x बिकम्स एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव -1/2 थी, -1/2। इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लें और डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो ये नेगेटिव पावर आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगी प्लस के 1/2। ओके, अब आप देखिए अब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप हमारे पास वो टर्म्स बनती जा रही हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर, या अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ए स्क्वायर मिसिंग है तो हम ए स्क्वायर को प्लस भी कर देते हैं और ए स्क्वायर को माइनस भी कर देते हैं। नोमिनेटर में ए स्क्वायर को प्लस भी कर दिया और ए स्क्वायर को माइनस भी, ए स्क्वायर प्लस किया, ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गए और उसी ए स्क्वायर को माइनस भी कर दिया। अब जो नीचे टर्म थी आपकी उसी तरह की एक टर्म हमने ऊपर जनरेट कर ली। अब इसको इंटेग्रल में सेपरेटली डिनोमिनेटर को अप्लाई करके लिख दीजिए। इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी ये आपका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर, माइनस ए स्क्वायर के भी डिनोमिनेटर में ये आपने ये फैक्टर, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को भी। अब ऊपर वही टर्म है लेकिन इस सारे की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है और नीचे उसी की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 ऊपर माइनस होंगे जाके तो ऊपर हाफ रह जाएंगे, मींस ऊपर रह जाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट।
और ये माइनस ए स्क्वायर ओवर समथिंग, ये हमने एज इट इज़ जो है वो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटेग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटीग्रेशन के साइन को फर्स्ट टर्म को भी प्रोवाइड कर देंगे और सेकंड को भी। सो आई बिकम्स, सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आई चल रहा था जो हमने स्टार्ट में इंटेग्रल लिया, आई बिकम्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, योर फर्स्ट फंक्शन, माइनस इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट को हम बिफोर द इंटेग्रल जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो वही क्वेश्चन हमारे पास दोबारा अराइज हो गया, तो इसकी जगह पे तो आई लिख देंगे। स्टार्ट में हमने ये सारी स्टेटमेंट को आई लिखा हुआ है। सो ये आपके पास एक इंटीग्रेशन बचती है। इस फार्मूला को आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में इसको जो है वो कैलकुलेट करके प्रूव कर चुके कि जहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, सब्सटीट्यूशन से हमने इसको रिजल्ट को प्रूव किया हुआ है, तो वो हमारे पास बन जाता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसका आप रेफरेंस दे दें साथ वहाँ पे, इस जगह पे आप इस स्टेप में यहाँ पे रेफरेंस दे दीजिए। क्या रेफरेंस देंगे जी? हम लिख देंगे जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बिकम्स साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ये रेफरेंस आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन आप यहाँ पे ये लिख देंगे। इस i को लेफ्ट पे मूव कर दें, i प्लस आई, बाकी टर्म्स एज इट इज हमने लिख दी। इट बिकम्स 2i, i की वैल्यू हमें चाहिए तो 2 को आप राइट साइड पे डिवाइड कर दें, तो हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, सेम इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने परफॉर्म किया, आपके क्वेश्चन 3, 4, 5 इसी के जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3, 4, 5, उनमें से मे बी 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कांस्टेंट ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पे भी 4x स्क्वायर हो सकता है, 5x स्क्वायर हो सकता है, 3x स्क्वायर हो सकता है। सो आपको अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सेम इसी पैटर्न पे परफॉर्म करेंगे और लास्ट पे अगर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाती है तो इट बिकम साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। मे बी वहाँ पे क्वेश्चन में ये कोई कांस्टेंट, मे बी जैसे भी हमने एग्जांपल ली कि जी 4 हो सकता है, तो इट बिकम्स x ओवर 4। तो a की जगह पे कोई नंबर भी हो तो आप इसी पैटर्न पे उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पैटर्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूज़ करना है। उसमें आपका जो इंटेग्रल है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट ही है, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। प्रीवियस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसकी इंटीग्रेशन भी बाई पार्ट्स करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम परफॉर्म करेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू एक्स की अगेन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे वहाँ पे लास्ट पे हमने डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट किया था, आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यही आ जाएगा 1 ओवर 2, इसकी पावर माइनस 1 ओवर 2, और एक्स स्क्वायर का इस केस में डेरिवेटिव प्लस के 2x आएंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हैं तो डेरिवेटिव भी प्लस के 2x। ये प्रीवियसली जैसे हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। यहाँ पे भी आपके ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी टर्म्स को आप पहली टर्म को एज इट इज़ लिख रहे हैं, x और दिस x बिकम्स एक्स स्क्वायर और दिस नेगेटिव पावर बिकम्स पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर इज 1 ओवर 2, इसको नेगेटिव था नीचे ले गया डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव 1 ओवर 2 हो गया। अब अगेन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस भी कर देंगे और प्लस भी। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर को माइनस और प्लस कर दें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय ए स्क्वायर। सो ये फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टर्म को इसके साथ अटैच कर दें डिनोमिनेटर के साथ, और प्लस ए स्क्वायर के नीचे भी सेम डिनोमिनेटर को आप प्रोवाइड कर दीजिए। अब सेम टर्म आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है विद पावर 1, और नीचे हमारे पास ही टर्म आपके पास हाफ पावर के साथ है, तो इस हाफ पावर को ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट कर लें तो इट रिमेन्स हाफ इन नोमिनेटर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाफ रह जाएगी इन दोनों के सोल्यूशन से, और ये वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया।
अब आप इंटेग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें और माइनस के साइन को भी। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, हाफ को हम स्क्वेयर रूट लिख सकते हैं तो स्क्वेयर रूट लिख दिया, माइनस प्लस बिकम्स माइनस, ए स्क्वेयर को कॉमन ले लिया और ये रह गया 1/स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये तो फिर आपका क्वेश्चन वाली आपकी टर्म जो है अवेलेबल है यहाँ पे। सो इसको हम अगेन आई की नोटेशन दे देते हैं, माइनस ए स्क्वेयर, और इस सारे की इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्ट कर चुके प्रीवियस आपकी जो एक्सरसाइज थी। इसका भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे दें, रेफरेंस कोड करें जी, क्या हम वहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे इंटेग्रल 1/स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स बिकम्स log of x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। सो 2 फार्मूलाज हमने यूज किए। अगर आपके स्क्वेयर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो इट बिकम्स साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, बट इफ स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो, एक्स स्क्वेयर पहले हो और ए स्क्वेयर बाद में हो, देन इट बिकम्स log ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो ये दोनों फार्मूलाज आप याद कर लेंगे, ये रेफरेंस आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए और इस सारे की इंटीग्रेशन की जगह पे आप ये फार्मूला जो है वो लिख दीजिए। ये एक्चुअली हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करके प्रूव किया हुआ है। सो ये आई माइनस आई अगेन आप लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, आई प्लस आई हो जाएंगे, इट बिकम्स 2i, आई चाहिए तो 2 को आप राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे हैं। इस सेकंड पार्ट पे भी मिलते जुलते क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट्स में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। उनमें ए की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, इट में बी 5, 6, 7, 2, और एक्स की जगह पे भी मे बी 2x स्क्वेयर हो, 3x स्क्वेयर हो। तो सेम पैटर्न पे हमने परफॉर्म करना है और लास्ट पे जब ये इंटेग्रल आपके पास आ जाए तो जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को आपने इन्वॉल्व कर लेना है और जहाँ पे a है उसको a की तरह, a कोई कांस्टेंट हो सकता है। सो a और x की जगह पे मे बी कोई कांस्टेंट नंबर या x के साथ 3x या 5x लिखा हुआ हो, इन्हीं फार्मूलाज की टेक्निक से वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो जर्नल वे में हमने दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया।